हेलो एंड वेलकम। आज यूजीसी नेट पेपर 1 जनरल पेपर का यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले फ्रॉम 2023 टू 2025। और कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट तीनों के एग्जाम्स डिफरेंट डेज में होते और डिफरेंट शिफ्ट में होते। तो आज जो यूनिट 5 और पेपर 1 सॉल्व करने वाले वो सारे इकोनॉमिक्स के पेपर्स के मीन्स जिस दिन इकोनॉमिक्स की एग्जाम्स थी उस दिन जो पेपर 1 में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे सॉल्व करने वाले। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के पेपर 1 के सेपरेट वीडियोस यूनिट वाइज लेकर आने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते 2025 का क्वेश्चन पेपर। तो 3 जनवरी 2025 को जो इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ था शिफ्ट 2 में, उसके पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। In a certain code language, Indore is coded as KPFQTG. Then how Chennai shall be coded in that language? तो इंदौर को कोड दिया गया है KPFQTG। तो चेन्नई कैसा लिखेंगे? तो फर्स्ट लेटर आई के बाद जे के दो ऐड करेंगे, एन के बाद ओ पी, डी के बाद ई और एफ, ओ के बाद पी क्यू, आर के बाद एस टी और ई के बाद एफ जी। तो हर एक लेटर में दो और एक का गैप है और सेकेंड लेटर हमारा नेक्स्ट कोड बनेगा। तो +2 करते जाना है। सी के बाद डी ई, एच के बाद आई जे, ई के बाद एफ जी, एन के बाद ओ पी, एन के बाद पी, आई ए के बाद डी सी और आई के बाद जे के। तो कोड बनेगा ई जे जी पी पी सी के। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द नंबर दैट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज गिवन बिलो। 1 4 27 16 125 343। तो 1 के बाद 2 का स्क्वायर 4 आएगा, फिर 3 का स्क्वायर 27 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 125 होगा। तो क्वेश्चन मार्क में 6 का स्क्वायर होगा जो 36 होगा, और बाद में 7 स्क्वायर होगा जो 7 इंटू 7 49 इंटू 7 343 होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अ वुमन वॉक्स 70 meters टू द साउथ। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन दे देते। A woman walks 70 meters to the south of her house. ये विमेन का हाउस है, यहाँ से साउथ में 70 मीटर वॉक किया। देन शी टर्न्स टू हर लेफ्ट, तो यहाँ का लेफ्ट होगा हमारा राइट, एंड वॉक्स 30 मीटर्स वॉक किया। एंड देन शी अगेन टर्न्स टू नॉर्थ, शी वॉक्स 40 मीटर्स, तो यहाँ से 40 मीटर वॉक किया नॉर्थ साइड। नाउ शी वॉक्स टुवर्ड्स हर हाउस, जो ईस्ट साइड है। टुवर्ड्स हर हाउस मीन्स ईस्ट साइड जाएगी। इन विच डायरेक्शन शी इज वॉकिंग नाउ, तो ये होगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन होगा नॉर्थ वेस्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन गिवन बिलो करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो फ्रैक्शन के बाद 2 डिजिट को हम राउंड ऑफ करके लेंगे। मैथमेटिकल है, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम इसको और एक्सपांड कर सकते हैं। बेटर है कि हम लोग डायरेक्टली कैलसी यूज कर ले।
For understanding purpose, I'm using LC 0.96 का क्यूब ये होगा 0.88 माइनस 0.1 का क्यूब होगा 1.3 0.001 डिवाइडेड बाय 0.96 का स्क्वायर 0.92 प्लस 0.096 प्लस 0.1 का स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर 0.01 अब ऐड कर देते एडजस्ट कर लेते 0.88 माइनस 0.001 तो 0.79 आएगा तो 0.879 आ रहा है तो राउंड ऑफ कर देंगे क्योंकि 2 डेसिबल पॉइंट ही लेना है नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 0.92 प्लस 0.096 प्लस 0.01 तो 1.03 आएगा 1.03 तो 0.88 डिवाइडेड बाय 1.03 हमें मिलेगा 0.854 तो 0.854 का नियरेस्ट आंसर है 0.86 ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर डन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 find out the fourth proportional to 4 9 12 and third proportional to 16 and 36 तो प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है कि रेशियो में अगर हम करते तो सबसे पहले हम 4:9 इक्वल्स टू 12 कितना वो आइडेंटिफाई करना है तो 4 × 3 12 होगा तो 9 × 3 कितना होगा 27 27 और 27 दो बार दिए तो हम लोग सेकंड वाला भी सॉल्व कर लेते थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 36 तो 36 कितना होगा मतलब A:B और B:C है तो C हमें आइडेंटिफाई करना है तो C इक्वल्स टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर होगा 36 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए 16 है 36 का स्क्वायर कितना हो रहा है 36 मल्टीप्लाई बाई 36 1296 डिवाइडेड बाई 16 81 मिलेगा तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर 27 and 81 So we have completed 2025 question paper. Now let's start 2024 क्वेश्चन पेपर जो 28 अगस्त को शिफ्ट 1 में पूछा गया था फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन दिस सीरीज गिवन बिलो 2 10 30 68 130 नेक्स्ट क्या होगा तो ये दोनों का गैप है 8 फिर 20 38 फिर 130 माइनस 68 138 130 माइनस 68 62 मिलेगा फिर हमें आइडेंटिफाई करना है नेक्स्ट नंबर तो यहाँ पे तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है तो एक स्टेज और एक लेवल अप और एक्सपांड करेंगे इन दोनों का गैप है 12 फिर 18 फिर 62 माइनस 38 24 तो हमें पता है कि अभी 6 का गैप आ रहा है तो 24 को 6 में ऐड करेंगे तो मिलेगा 30
तो 62 में 30 ऐड करेंगे तो 92 मिलेगा। तो 130 में 92 ऐड करेंगे, 130 में 92 ऐड करेंगे तो 222 मिलेगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, 222। नेक्स्ट, question number 22. A man deposited some amount of money in a bank at some simple rate of interest for 3 years. कितना अमाउंट डिपॉजिट किया? प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया है, पर सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PNR डिवाइडेड बाय 100, जिसमें हमें 3 इयर्स दे दिया है पर इंटरेस्ट नहीं दिया है। नंबर दे दिया है 3 इयर्स। हैड डिपॉजिटेड द मनी एट 2% हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आर है 2% हायर, ही वुड हैव फेस्ड 360 रुपीज मोर। तो ये जो 2% है वो इंटरेस्ट बनता था ₹360 एक्स्ट्रा, क्योंकि ये हायर 2% हायर है। वही 2% को अगर हम मनी ट्री टर्म में देखें तो 360 रुपीज होगा फॉर 3 इयर्स। फाइंड द अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करके, या फिर दूसरा, अगर 360 3 साल में तो 1 साल का कितना होगा, तो 360 डिवाइडेड बाई 3 करके हम उसका 1%, अगर 2% है वो, तो 100% कितना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों तरीका बता देता हूँ। पहले हम सॉल्व करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे। प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया है, पी एन दिया है 3 इयर्स और आर है 2 डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट है 360, तो 100 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 360 इंटू 100 इक्वल्स टू 6p। तो p इक्वल्स टू 36,000 डिवाइडेड बाय 6, तो ये होगा 6,000। तो आंसर है पॉइंट नंबर 4, 6,000 रुपीज आंसर है। इसके अलावा हम दूसरा मेथड कौन सा यूज कर सकते थे? 360 रुपीज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज फॉर 3 इयर्स। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 120। ये 122% है, तो 100% कितना होगा? तो 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मिलेगा हमें 6,000 रुपीज। तो दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23। A man can do a piece of work in 8 days and another man can do the same work in 10 days. एक पर्सन को एक काम कंप्लीट करने के लिए 8 डेज लगते हैं, सेम काम कंप्लीट करने के लिए अनदर पर्सन को 10 डेज लगते हैं। हाउ लॉन्ग शुड इट टेक बोथ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर बट इंडिपेंडेंटली? अगर दोनों पर्सन सेम वर्क करेंगे, साथ में काम करेंगे, तो कितना टाइम लगेगी? तो अगर एक पर्सन को एक काम करने के लिए 8 डेज लगते हैं, तो हम इसे अगर पर डे कन्वर्ट कर दें, तो एक दिन में वो 1/8 वर्क कंप्लीट करता है और सेकंड पर्सन 1/10 वर्क कंप्लीट करता है। जब दोनों पर्सन साथ में काम करेंगे तो 8 1 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 होगा। तो अगर मैथमेटिकली करें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करने पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए, इसलिए हमने 8 को मल्टीप्लाई किया 5 और 10 को मल्टीप्लाई किया 4 से। इससे डिनोमिनेटर होगा 40, 8 इंटू 5 एंड 10 इंटू 4, 40 डिनोमिनेटर हो गया। न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, तो 9 डिवाइडेड बाय 40 मिलेगा। अब कितना टाइम लगेगा वो पूछा है, हाउ लॉन्ग शुड इट टेक। तो टाइम का फॉर्मूला बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 40, 1 डिवाइडेड बाय कंबाइंड टाइम, कंबाइंड डेज। तो 1 डिवाइडेड बाय 9 अपॉन 40, तो ये होगा 40 डिवाइडेड बाय 9। 40 डिवाइडेड बाय 9 का मीनिंग क्या होता है?
4 days and 4 days एंड 0.44 है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर डायरेक्टली चेक करते हैं। 0.44 मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 9, तो 4 डिवाइडेड बाई 9, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। 4 days एंड 4/9 डे, मतलब 4.5 डे ऑलमोस्ट लगेगा। डन। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फिर से सेम है, सिमिलर टाइप का है। अगर हम इसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो हमें तुरंत आंसर मिल जाएगा। 0.22 का क्यूब प्लस 0.22 का 0.022 का क्यूब डिवाइडेड बाय 0.66 का क्यूब प्लस 0.066 का क्यूब, कितना आएगा वो चेक करते हैं। आंसर मिलेगा 0.069, जो होगा 1 डिवाइडेड बाय 27, 0.0370। तो अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो हमें आंसर मिलता है, मोस्ट प्रोबेबल आंसर मिलता है 1 डिवाइडेड बाय 27। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25. If constable is coded as 91 and stable is coded as 59, then how portable shall be coded? तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें रैंकिंग देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, ये कांस्टेबल है, तो सी अल्फाबेट थर्ड होता है, ए बी सी, फिर ए फर्स्ट, बी सेकंड, ऐसे हमें सारे अल्फाबेट का जो उनका ऑर्डर है उस पे सेट करना पड़ेगा। सेम वे स्टेबल को भी हम करेंगे, तो सबका जो टोटल होगा वो 91 होगा कांस्टेबल में। स्टेबल में जो टोटल होगा वो 59 होगा। हमें आइडेंटिफाई करना है पोर्टेबल का, तो पोर्टेबल में पी 16 रैंक पे है, ओ 15th रैंक पे, आर 18th रैंक पे, टी 20th रैंक पे, ए फर्स्ट रैंक, बी सेकंड रैंक, एल और ई 12 और 5। तो सबका टोटल क्या होगा? 16 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 5, 89 आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 89। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। हमें सिर्फ लेटर्स को उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेके जाना है। So here we have completed 2024 question paper. Let's start March 23 क्वेश्चन पेपर स्लॉट 1। 2 मार्च को जो इकोनॉमिक्स की एग्जाम हुई थी उसमें पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, a certain principal amount in 2 years at some simple interest becomes 10,000 rupees. प्रिंसिपल नहीं दिया है, n equals to 2 years, simple interest, maturity period, maturity amount 10,000 rupees, and the same principal amount on the same rate of interest becomes 11,000 rupees in 3 years. Find the principal and interest. तो हमें बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करके n इक्वल्स टू 2 लेंगे तो मैच्योरिटी पीरियड का अमाउंट मिलेगा 10,000 रुपीज, और अगर n इक्वल्स टू 3 इयर्स लेंगे तो मैच्योरिटी अमाउंट होगा 11,000 रुपीज। मतलब 2 इयर्स और 3 इयर्स के बीच में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो डिफरेंस है 1,000 रुपीज का। मतलब 1 ईयर का इंटरेस्ट मिला 1,000 रुपीज, जो है सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करने जाएंगे तो
थोड़ा लेंथी और डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PNR डिवाइडेड बाय 100। अब अज्यूम करते हैं प्रिंसिपल, जो ऑप्शंस दिए उसी में से एक प्रिंसिपल सिलेक्ट करेंगे। सारे सिलेक्ट करने होंगे एक के बाद एक। और सिंपल इंटरेस्ट है, हमें सिंपल इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना है। पी दिया है 8000, 2 इयर्स का एन है टाइम पीरियड, और 12.5 उसका आर है, डिवाइडेड बाय 100। तो कितना अमाउंट आएगा? 8000 इंटू 2 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाय 100, तो मिलेगा 2000 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट। और अगर हम PNR में P 8000 लेंगे, N 3 इयर्स लेंगे, और R 12.5 रहेगा, तो अमाउंट कितना मिलेगा? तो 8000 इंटू 3 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाय 100, 3000 रुपीज मिलेगा। जो डिफरेंस था वो 1000 रुपीज होना चाहिए था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। अगर हम ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 का प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते तो डिफरेंस दोनों का अलग आता, जबकि हमें डिफरेंस 1000 रुपीज बोल दिया गया है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रमन सेड टू अमन। रमन ने अमन को कहा, दैट बॉय प्लेइंग फुटबॉल इज ए यंगर ऑफ 2 ब्रदर्स। यहाँ पर फुटबॉल खेलने वाला पर्सन है, वो 2 भाई में से यंगर है, और दूसरा वाला ओल्डर होगा। ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। ये दोनों ब्रदर्स, जो सिस्टर होगी उसकी, वो इनके फादर की डॉटर है। हाउ इज द बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेट टू रमन। ये पर्सन जो फुटबॉल खेलता है वो रमन से कैसे कनेक्ट करेगा? तो ये फादर है, अगर रमन उसका सन है और यही फादर की डॉटर है, और डॉटर की ये दोनों ब्रदर्स है, तो ये भी ब्रदर ही होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, ब्रदर। ब्लड रिलेशन को कवर किया इसमें। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23। A girl start from point P and walks 10 meter in north-west direction. नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, मतलब ये डायरेक्शन में जा रही है। पी पॉइंट से ये गर्ल नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है 10 मीटर, एंड रिचेज टू पॉइंट क्यू। ये क्यू पॉइंट हो गया। शी देन टर्न्स टू हर लेफ्ट, ये यहाँ से लेफ्ट टर्न मारेगी, एंड वॉक्स 10 मीटर टू द पॉइंट आर। 10 मीटर आर पॉइंट तक पहुंचती है, विच इज वेस्ट वर्ड टू पॉइंट पी। ये पी का वेस्ट पॉइंट है, पी के वेस्ट डायरेक्शन में। शी अगेन मूव्स टूवर्ड्स साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट मतलब ये साइड, साउथ ईस्ट ये होगा। गोज 10 मीटर, फिर से 10 मीटर गई, एंड रिचेज टू पॉइंट एस। ये पॉइंट एस है, विच इज डायरेक्टली साउथवर्ड टू पॉइंट क्यू। ये पॉइंट क्यू के साउथ साइड में। फ्रॉम द पॉइंट एस शी टर्न्स टूवर्ड्स पॉइंट पी। एस से वो पी जाती है, एंड वॉक्स 10 मीटर, फिर से सेम डिस्टेंस कवर करती है। व्हाट इज द शेप ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर पी क्यू आर एस।
ये पी क्यू आर एस का जो शेप है वो कौन सा है? इसे बोलेंगे रोम्बस, क्योंकि ये 90-90 एंगल चारों जगह पे कवर करता है। तो ये हो गया रोम्बस। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24. In a certain code language, trouble is written as ETLRBOU. ETLRBOU. Then how problem will be written in that language? तो इसे भी दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो इसका डिस्टेंस हम आइडेंटिफाई करें, या फिर यहाँ पर अगर बी और बी कांस्टेंट है, थर्ड लास्ट वर्ड अगर सेम है, तो यहाँ पर भी जो थर्ड लास्ट वर्ड होगा वो एल सेम होना चाहिए, जो ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन 3 है। तो ये तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ये भी देख सकते हैं कि ये जो सेवेंथ वर्ड है वो फर्स्ट वर्ड हो जाएगा, ये फर्स्ट वर्ड सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सेवेंथ वर्ड हमारा फर्स्ट वर्ड हो जाएगा, फर्स्ट वर्ड पी सेकंड हो जाएगा। फिर एल कौन सा है? सेकंड लास्ट। सिक्स वर्ड है यहाँ पे, सेकंड वर्ड है यहाँ पे, तो सिक्स वर्ड है ई, और आर यहाँ पर आएगा। तो आप देख सकते हो कि सीक्वेंस सिर्फ चेंज कर दिया और वही सेकंड सीक्वेंस में ये लगा दिया है। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25. What number should replace the question mark in the given series? 15, 15, 22.5, 45, 112.5, 337.5 and question mark. तो 15, 15 में कोई गैप नहीं है। फिर नेक्स्ट गैप है 17, 7.5 का, फिर उसका डबल हो जाता है और 337.5। फिर नेक्स्ट क्या है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये होगा 15 इंटू 1, फिर 15 इंटू 1.5, 22.5 होगा। फिर 22.5 इंटू 2, 45 मिलेगा। और 45 इंटू 2.5, 112.5 मिलेगा। 112.5 इंटू 3, 112.5 इंटू 3, 337.5 मिलेगा। तो 337.5 इंटू 3.5 हमें कितना मिलेगा? 337.5 इंटू 3.5, 1181.25, 1181.25 is correct answer, option A. Option 1 is correct answer, 1181.25. Okay, so we have completed March 2023 shift 1 question paper. Let's start March 23 slot 2 question paper, जो 2 मार्च को हुआ था इकोनॉमिक्स के एग्जाम में, slot 2 में, starting from question number 25, 21. ABCD are all distinct individual. The details of their relationship are as given. A is a daughter of B. तो B फादर है, इसकी डॉटर है A। प्लस का साइन मेल और माइनस का साइन फीमेल रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे एग्जांपल में। B is the son of C. B is a son of C. C फादर या मदर है वो नहीं पता है। C is the father of D. अब पता चला कि C फादर है D का, मतलब B और D ब्रदर्स है, या D सिस्टर भी हो सकती है।
इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये प्लस या माइनस, ब्रदर सिस्टर कुछ भी हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सी इज अ अंकल ऑफ ए, नो, सी इज अ ग्रैंडफादर ऑफ ए। डी एंड बी आर कजिन्स, नो, वो सिबलिंग्स है, ब्रदर्स या सिस्टर्स हो सकते हैं, पर कजिन नहीं है। इफ पी इज द डॉटर ऑफ बी, अगर पी बी की डॉटर होती, देन ए एंड पी आर सिस्टर्स, तो ए एंड पी आर सिस्टर्स, करेक्ट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। इफ पी इज अ डॉटर ऑफ बी, देन ए एंड पी आर sisters, तो option 4 is correct answer. Next, question number 22. In a group of 2100 person comprising of a player and coaches, players and coaches equals to 2100, there is a coach for every 14 players. Every 14 players एक coach है, मतलब C equals to 114. How many coaches are there in the group? तो C equals to कितने होंगे वो हमें आइडेंटिफाई करना है। अब हमें पता है कि 14 प्लेयर्स एंड एक कोच मिलाकर 15 लोग होंगे और ग्राउंड में 2100 लोग हैं। तो अगर पूरा एक ग्रुप 15 का ग्रुप अगर होगा तो टोटल कोच कितने होंगे? 2100 डिवाइडेड बाय 15, तो टोटल 140 कोचेस होंगे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 23. What number would replace question mark in the series given below? 1, 5, 11, 19, 29, 41, 55. 4, 6, 8, 10, 12, 14 का गैप। तो नेक्स्ट यहाँ पर दो का गैप है, तो 14 के बाद 16 का गैप कितना होगा? 55 प्लस 16, 71। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 171. Question number 24. Karan was born 3 years after his parents' marriage. His father is 6 years older than his mother, but 26 years older than Karan, who is 12 years of age as on today. At what age did mother get married? तो हमें पूरी स्टोरी लाइन बनानी होगी। फादर एंड मदर का जो मैरिज हुआ था उसके 3 साल बाद करण का बर्थ हुआ, और आज करण 12 इयर्स का है। मतलब फादर एंड मदर का जो मैरिज हुआ था वो 15 इयर्स पहले हुआ था, और फादर इज 6 ईयर ओल्डर देन हिज मदर बट 26 ईयर ओल्डर देन करण। तो फादर की एज आज क्या होगी? 26 ईयर्स प्लस 12 इयर्स, तो 38 इयर्स का एज है फादर का। एंड फादर इज 6 ईयर ओल्डर देन मदर, तो मदर है फादर से 6 इयर्स यंगर। तो फादर की जो एज है 38, उसमें से 6 ईयर माइनस कर देंगे तो 32 इयर्स की एज मिलेगी मदर की। आज हमें आइडेंटिफाई करना है कि उसकी मैरिज के टाइम पे उसकी एज क्या थी। तो आज से 15 साल पहले उसकी मैरिज हुई थी, तो 32 माइनस 15 करेंगे तो हमें मिलेगा 17 ईयर्स ऑफ एज। तो मदर की मैरिज के टाइम पे एज थी 17 ईयर्स, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। A student was asked to divide half of the number by 5 and the other half by 3 and then add two quantities. Instead of doing all this, the student divides the number by 4, which results into 5 short of the correct value. What is the initial number? तो हमें आइडेंटिफाई करना है x कितना होगा। तो let the correct amount that initial number be x. तो इस x को हाफ में डिवाइड करना था, 2 पार्ट में डिवाइड करना था, और ये जो 2 पार्ट में डिवाइड किया
एक को डिवाइड करना था 5 से और दूसरे को डिवाइड करना था 3 से। देन ऐड द टू क्वांटिटीज, मतलब ये दोनों को ऐड करना है। तो क्या आएगा पहले वो चेक कर लेते हैं। ये 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा x/10 प्लस 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा x/6। तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट सेम डिनोमिनेटर एस 30। फिर न्यूमरेटर में क्या आएगा, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 5 इंटू एक्स 5x, 3x प्लस 5x 8x विच इज इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाई 15। इन सब के बदले उसने क्या किया, स्टूडेंट डिवाइड द गिवन नंबर बाय 4। उसने डायरेक्टली x को 4 से ही डिवाइड कर दिया, जो मिला 5 शॉर्ट ऑफ द करेक्ट वैल्यू। जो ये वैल्यू है 4x डिवाइडेड बाय 15 से 5 नंबर कम मिला। तब तक का स्टोरी ये है। तो अभी ये जो हमें मिला है उसको सॉल्व करते हैं। x डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 4x डिवाइडेड बाई 15 माइनस 5। तो हमें क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 15x इक्वल्स टू 4 इंटू 4 16x माइनस 5 इंटू 4 इंटू 15। 5 इंटू 4 इंटू 15 300 मिलेगा। तो 15x इक्वल्स टू 16x माइनस 300। तो 15x 16x माइनस 15x equals to 300. तो x equals to 300. Correct answer is option 1. Okay, we have completed March 2023 set 2 question paper. Now let's start June 2023 question paper from morning batch slot 1. 20 जून 2023 को जो इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ था मॉर्निंग बैच में, वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 belongs to mathematical reasoning. In the following letter series, find the next term. CC, CC, ABD, फिर DD, BCE, फिर EE, CDF है। तो नेक्स्ट क्या होगा, तो CC, CDE के बाद आएगा FF। यहाँ पर ABC है तो यहाँ पर आएगा D, फिर BCD तो DEF और G आएगा। तो लास्ट में G वाला जो है वो करेक्ट सीक्वेंस है FFDEG. Option 3 is correct answer. Next, question number 22. In a certain coding scheme, the word school is coded as TEKSTR. School is coded as TEKSTR. Then how will the word often be coded in the same scheme? तो यहाँ पर देखेंगे एक एक का गैप है। S, फिर नेक्स्ट T, फिर C के बाद है DE, तो सेकेंड वर्ड है E। H के बाद IJK, मतलब 3 का गैप। O, PQRS, फिर T, L के बाद MNOPQR प्लस 6 होगा। तो सेम वे यहाँ पर भी हमें +1 करना है। O के बाद P, F के बाद GH 2 का गैप, फिर T के बाद 3 का गैप, UVW, E के बाद 4 का गैप, FGHI
और एन के बाद फाई का गैप, OPQRS। तो PHWIS ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, if the radius of a circle is increased by 10%, ये जो रेडियस है वो 10% से इंक्रीज किया, इट्स एरिया विल इंक्रीज बाय डैश। तो ये पूरा एरिया इंक्रीज बाय क्या होगा? तो एरिया का जो फॉर्मूला वो पाई आर स्क्वायर है। तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, रेडियस इज आर या 1 आर। तो एरिया के फॉर्मूला में अगर हम आर को रिप्लेस कर दे, विच इज इंक्रीज बाय 10%, तो पाई इंटू 1.1 का स्क्वायर, तो 1.1 का स्क्वायर होगा 1.21। तो ये जो आर है, रेडियस 1 से हो गया है 1.21। तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? 21%। तो एरिया विल इंक्रीज बाय 21%। ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 70% of the cost price of an article is equal to 50% of selling price. The percentage of profit or loss on the cost price will be dash। तो हमें कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस मिलता है। ये जो 70% ऑफ कॉस्ट प्राइस है इज 50% ऑफ सेलिंग प्राइस है। तो लेट्स अज्यूम कॉस्ट प्राइस एज 100। तो इसका जो 70% है, 70 रुपीज इज 50% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो 50% मतलब 0.5। तो 70 डिवाइडेड बाई 0.5 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना मिलेगा? 70 डिवाइडेड बाई 0.5, 140 सेलिंग प्राइस मिलेगा। अब कॉस्ट प्राइस हमने अज्यूम किया था 100 और सेलिंग प्राइस मिला 140, मतलब डिफरेंस है वो 40 रुपीज का प्रॉफिट है। क्योंकि सेलिंग प्राइस इज हायर तो 40% का प्रॉफिट मिला। 40% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, हमें कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट ढूंढना था। तो इफ कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज एंड प्रॉफिट इज 40 रुपीज, तो सेलिंग प्राइस मिलेगा 140। तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, a certain sum of money becomes 1000 rupees in 2 years। तो सर्टेन सम ऑफ मनी मतलब वो पी की बात हो रही है। 1000 रुपीज हो जाता है 2 साल के बाद एंड 1100 रुपीज इन 4 years at simple rate of interest। The rate of interest per annum is dash। हमें rate of interest आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में पी आइडेंटिफाई करना है। 2 साल में एन इक्वल्स टू 2 years है, तभी वो बन जाएगा 1000 रुपीज। और जब एन इक्वल्स टू 4 years है तो बन जाएगा 1100 रुपीज। मतलब ये 2 साल में जो इंटरेस्ट अर्न किया, सिंपल इंटरेस्ट, वो था 100 रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल का अमाउंट मिल गया 100 रुपीज। अब क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा कि अगर 2 साल में 100 रुपीज का सिंपल इंटरेस्ट है तो जो मैच्योरिटी पे 1000 रुपीज मिला वो 100 रुपीज कम होगा उसका प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट 1000 माइनस 100 का इंटरेस्ट, मतलब 900 रुपीज होगा। अब सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में पी अप्लाई करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी एन आर डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल गया 100 रुपीज, पी मिल गया 900 रुपीज, एन 2 years है, आर आइडेंटिफाई करना है हमें, डिवाइडेड बाय 100। तो 100 इंटू 100 10,000 इक्वल्स टू 900 इंटू 2 1800 इंटू आर। तो आर इक्वल्स टू 10,000 डिवाइडेड बाय 1800। 10,000 डिवाइडेड बाय 1800, 5.55, 5.55% होगा वो। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो 5 इंटू 5
नाइन्थ होगा, 5 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 0.55 होगा. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2. 5.55 is correct answer. So we have completed June 2023 question paper. Let's start December 2023 question paper shift 1 जो 12th दिसंबर को हुआ था. Question number 25. Question number 21. What number would replace question mark in this given series? 1, 3, 6, 10, 15, 21 डैश 36. तो यहाँ पर 2 का गैप, 3 का गैप, 4, 5, 6, 7 का गैप होगा 28 और फिर 8 का गैप होगा 36. तो 28 इज करेक्ट आंसर ऑप्शन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. Question number 22. The ratio of water and milk in 27-liter mixture is 5:4. Water and milk का proportion है 5:4. Find the quantity of water. Water की quantity identify करना है to be added to the mixture in order to make the ratio of water and milk as 3:1. तो water is to milk equals to 5:4 और इसका टोटल है 27 लीटर. तो 27 लीटर में से वाटर और मिल्क कितने कितने लीटर है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं. तो 27 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू कितना मिलेगा? 27 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9 15 लीटर मिलेगा. वाटर है 15 लीटर और मिल्क कितना होगा? रिमेनिंग 12 लीटर. तो टोटल 27 लीटर हो गया. अब हमें क्या बोला है कि वाटर कितना ऐड करेंगे टू गेट 3:1. वाटर इज टू मिल्क इक्वल्स टू 3:1 करने के लिए वाटर कितना ऐड करेंगे? मिल्क कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब ये हुआ. तो वाटर में 15 लीटर में कितना ऐड करेंगे? मिल्क वैसे का वैसे रहेगा 12 लीटर टू गेट 3:1 का रेशियो. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 15 प्लस एक्स इक्वल्स टू 36. तो x इक्वल्स टू 36 माइनस 15 21. तो 21 लीटर is correct answer. Option 3 is correct answer. Next, question number 23. The difference between the compound interest and simple interest on a principal amount for 2 years at 10% per annum is 5431. Find the principal amount. प्रिंसिपल अमाउंट हमें आइडेंटिफाई करना है जिसके ऊपर अगर 2 years 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट का जो अमाउंट मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट मिलेगा, उसका डिफरेंस होगा 5431. तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा ये हमें आइडेंटिफाई करना है. तो इसके लिए क्या करना होगा? फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पहले. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PNR डिवाइडेड बाय 100. तो P हमें आइडेंटिफाई करना है. N is 2 years, R is 10% which is 0.1. तो ये बन जाएगा 0.2p. सिंपल इंटरेस्ट का जो अमाउंट होगा वो 0.2p होगा. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 रेज टू N माइनस 1. तो P 1 प्लस R कितना है? 10% मीन्स 0.1 रेज टू N इज 2 माइनस 1. तो P इंटू 1.1 रेज टू 2 माइनस 1 कितना होगा? P इंटू 1.21 माइनस 1. तो P इंटू 0.21. तो 0.21 P मिला. तो ये फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट होगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट होगा.
अब 0.2p माइनस 0.21p इक्वल्स टू 5431 डिफरेंस है ना वो, तो हमें 0.2 माइनस 0.21 मिलेगा 0.01p इक्वल्स टू 5431, तो p इक्वल्स टू 5431 डिवाइडेड बाई 0.01, तो हमें p मिल जाएगा 5431 डिवाइडेड बाई 0.01, तो 543100 5,43,100 का अमाउंट आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। टू फ्रेंड्स ए एंड बी लिव 140 किलोमीटर अपार्ट। ए और बी का जो गैप है, डिस्टेंस है, वो 140 किलोमीटर अपार्ट है। दे बोथ ड्राइव इन अ सिंगल लाइन टूवर्ड्स ईच अदर टू मीट। दोनों सेम लेन में आ रहे एक दूसरे के पास। इफ ए ड्राइव्स एट 80 किलोमीटर per hour and B drives at 40 kilometer per hour, then how many kilometer apart they will be exactly 45 minutes before they meet? तो 45 मिनट्स पहले वो दोनों कितने डिस्टेंस पे होंगे वो पूछा है। तो ये जो दिया है पर आवर दिया है, पर आवर में 60 मिनट से हमें आइडेंटिफाई करना है 45 मिनट्स, मतलब 3/4 टाइम बचा रहेगा, तभी कितने नजदीक होंगे। तो 80 किलोमीटर इंटू 3/4, 80 का 3/4 कितना होगा, 80 इंटू 3/4 60 होगा, और 40 का 3/4 कितना होगा, 40 इंटू 3/4 30, तो दोनों का टोटल कितना हो गया 90 किलोमीटर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। दे विल बी 90 किलोमीटर अपार्ट बिफोर 45 मिनट्स। Next, question number 25. In a certain code language, Ram is coded as 32, Sita is coded as 49. How Shyam will be coded in that language? तो सेम वे, राम का टोटल 32 है, इसका मतलब जो डिजिट है वो उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसका रेटिंग होगा, उसको प्लस किया रहेगा। तो आर इज एट 18 प्लस ए 1 और एम 13, 18 प्लस 1 19 प्लस 13, 19 प्लस 13 32, तो राम 32 है। ओके, इसी सीक्वेंस में तो श्याम कैसे होगा, तो श्याम का रैंकिंग क्या है, एस एच 8 पे है, वाई 25 पे है, एम 13 पे है, और एस 19 पे। तो 19 प्लस 8 प्लस 25 प्लस 1 प्लस 13, 19 प्लस 8 प्लस 25 प्लस 1 plus 13 equals to 66. Correct answer is option 3, 66. So here we have completed 2023 to 2025 question paper asked in economics examination, general paper 1, unit 5, mathematical reasoning and aptitude. यूनिट वाइज 2023 से 25 तक सॉल्व किया है। कॉमर्स और मैनेजमेंट के भी विद इन 2 days अपलोड हो जाएगा। बाय, हैप्पी लर्निंग।